नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटेड चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। अब दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या चीज़ है, बहुत छोटे लेवल से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। बहुत छोटे लेवल से सीखने के बाद जो मैं बारीकियां बताऊंगा वो आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन कराते समय या क्वेश्चन करते समय बहुत इजी लगेंगे। अगर आप ये बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको ये हमेशा चैप्टर टफ लगेगा, कठिन लगेगा। और अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है कि बेसिक नहीं जानते और फिर कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस बहुत टफ चैप्टर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है। आइए समझाता हूँ। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। चाल एंड दूरी। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर स्पीड की। आप नोट करते चलना। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है एक निश्चित समय में चली गई दूरी। एक निश्चित समय में चली गई दूरी। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 किलोमीटर आदमी चला प्रति आवर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक घंटे में 10 किलोमीटर आवर चल दिया। ठीक है, मैं पूछूं दोस्तों फिर 5 घंटे में कितना चलेगा? तो आप कहोगे जी 10 की गुणा आप 5 से कर दो। यहां से एक बात समझ में आती है दोस्तों कि डिस्टेंस अगर निकाला जाए, डिस्टेंस अगर कोई पूछे, डिस्टेंस को दोस्तों डी से डिनोट करूंगा, तो आप कहोगे कि आप टाइम की गुणा स्पीड से कर दो। लिख देता हूं। टाइम मतलब टी इंटू एस, स्पीड मतलब एस। डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है दोस्तों टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस को मैं डी से दिखाऊंगा, टाइम को टी से दिखाऊंगा और स्पीड को एस से दिखाऊंगा। अगर कोई दोस्तों मुझसे ये पूछ ले कि टाइम क्या होगा सर, फिर अगर मैं टाइम निकालना हो तो, अगर टाइम निकालना हो तो आप डिस्टेंस अपॉन इधर ले आएंगे इसको एस को, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। और अगर कोई निकाले स्पीड निकालनी हो तो स्पीड, देखो स्पीड निकालनी है तो टी इधर आ जाएगी, तो डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, और दोस्तों एक ये फॉर्मूला हो गया। ये 3 फॉर्मूले दोस्तों इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है दोस्तों क्या, कि मैं किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलूं, या मीटर को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कैसे बदलूं। आइए वो भी समझते हैं। दोस्तों, एक जगह लिखा होता है किलोमीटर प्रति आवर और एक जगह लिखा होता है मीटर प्रति सेकंड। अधिकतर इस चैप्टर में यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि कैसे करा जाए। आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। जैसे लिख रहा है किलोमीटर प्रति आवर, तो किलोमीटर को लिखते हैं दोस्तों 1000।
मीटर और मतलब 36। अब मेरे दोस्त जब आप 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, जगह 18, तो इस बात को मैं बोलता हूँ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों इस बात को मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल दूं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए मेरे भाई, किलोमीटर प्रति ओवर में बदलने के लिए मैं इसका उल्टा गुणा कर दूंगा 18/5। मतलब किलोमीटर प्रति ओवर को बदलना हो तो आप 5/18 से गुणा कर देंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे। सवाल के जरिए समझाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 36 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो आप कहोगे क्या सर, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप ऐसा करेंगे 36 लिखेंगे, हाँ, और गुणा कर देंगे 5/18 से। 18 कम 18 और 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। पहली बात। अब मेरे दोस्त अगर कोई कह दे क्या कि 20 मीटर, सॉरी, हाँ 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति आवर में बदलो, तो अब क्या करेंगे? अब दोस्तों आप 20 की गुणा कर देंगे किससे मतलब किलोमीटर प्रति आवर में बदलना, तो इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 18/5, 5 चौके 20, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 का 2, हासिल लगेगी 3, ठीक है जी। 4 एकम 4 और 3 7, तो 1872 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरीके से दोस्तों आपको यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये कंसेप्ट समझ में आता चले जाएगा। फिर हम पेपर के क्वेश्चन लेंगे और इस चैप्टर को धड़ाले से उड़ा देंगे। जहां पे कंसेप्ट समझाना होगा दोस्तों वहां कंसेप्ट समझाऊंगा, यहाँ आपको क्वेश्चन समझाने होंगे वहां पे आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी और पेपर की अप्रोच भी समझ में आएगी, पेपर में अप्रोच लेते कैसे, क्वेश्चन करते थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बस। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान है, क्या समान है दोस्तों? देखते 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और सारे आंसर मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करें? 5/18 से गुणा करें। 18 कम 18, 18 3 54, और 3 की गुणा जब आप किससे करोगे तो 3 पंजे 15, तो आप कह सकते हो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहां देखें 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर क्या है? अब दोस्तों आंसर कितने में? किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि पूछा है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो कैसे करेंगे? 25 गुणा 18/5, 5 एकम 5, 5 25, और 18 पंजे दोस्तों होता है, तो होगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन।
दोस्तों ये मैं km लिख रहा हूँ यहाँ पर, km किलोमीटर प्रति आवर होता है। मैं टाइम को बचाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है जी। k मतलब किलोमीटर प्रति आवर और h मतलब घंटा। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। 144 किलोमीटर घंटा के बराबर है दोस्तों। 144 गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलवा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। ये दोस्तों 8 बार कट जाएगा, 5 8 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसे देखो कह रहा है 4 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड वैसा है जैसा किलोमीटर प्रति आवर में बदलवा रहा है। यूनिट लिख रही है इसलिए दोस्तों, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2। किलोमीटर प्रति आवर को बदलना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, है ना। अब दोस्तों 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 16 पॉइंट। देखो इसकी गुणा जब आप इससे करोगे तो आएगा कितना, 162, नीचे 5 दूनी 10 पॉइंट लगा हुआ है तो 16 पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है जी। चलते हैं नए सवाल की। आइए दोस्तों करके देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन को कह रहा है एक कार चालक की गति 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति आवर में गति बताइए। आप कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं, या आप भी कोशिश करके देखना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। किसमें देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड, पूछिए कैसे किलोमीटर प्रति आवर में, तो हम जानते किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 18/5, 18 चौकू 72 और लिख जाओ बटे 5 से काटेंगे दोस्तों तो आएगा 14.4। दोस्तों बोर मत होना, सवाल बहुत इजी है इसलिए, लेकिन ये अब तक आपकी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे जब तक आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप फिर भी देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपके लिए बेटर है। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है यदि सुमित 20 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो उसे 400 मीटर दूरी तय करनी होती है, कितना समय लगेगा। समय निकालना दोस्तों t बराबर क्या था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे दोस्त डिस्टेंस दे रहे थे मीटर में, तो मैं लिख दिया 400। समय दे रखा दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड बदलना होगा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों क्या करूंगा, 20 गुणा 5/8। बिल्कुल सही बात है। अब काटेंगे दोस्तों तो ये कटेगा कितने बार, 10, 2 से काटेंगे और ये कटेगा, तो 10 पंजे 50, तो मैं कह सकूँ 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं ऐसे यहाँ से रहा 50/9। अब ये दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 8 40,
9 × 72 तो आएगा 8 × 9 मतलब 72 सेकंड। बहत्तर सेकंड। अब दोस्तों 72 सेकंड का मतलब हुआ 72 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1 मिनट। बारह सेकंड। अब सारे ऑप्शन किसमें दोस्तों? मिनट में है। अब हमें 1 मिनट का तो पता चल गया, यानी कि ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा और ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। बचा क्या? ये और ये। इन दोनों में से या तो ये मेरा उत्तर होगा और या फिर मेरा ये उत्तर होगा। अब क्या करें? अब दोस्तों मुझे पता है कि 12 सेकंड निकालने मिनट में बदलने हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हाँ, बटे 12 से लगाएंगे भाग, सॉरी 60 से लगाएंगे भाग, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 1/5। तो मैं इस बात को इस तरह से लिखता हूं कि 1 मिनट प्लस 1/5 मिनट, तो वह 1 सही 1/5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वाली बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। वह एक कार चालक 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा कर रहा है। 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? पूछा है दोस्तों 15 सेकंड में करनी है, ठीक है। किलोमीटर दे रखी है। अब सबसे पहले आप ऑप्शन की तरफ देखें, और ऑप्शन में क्या लिखा है? मीटर 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 मीटर। तो मुझे किलोमीटर प्रति आवर को मीटर में बदलना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड बदलना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे बदलोगे? 108 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए बताया था दोस्तों क्या? 108 गुणा 5/18। और जब आप 18 से इसे काटोगे तो कटेगा 6 बार, तो 6 पंजे 30, तो बनेगा 30 मीटर प्रति सेकंड। आपको यूनिट चेंज करनी सिखानी थी, ठीक है। यूनिट चेंज हो गई। अब क्या करना है? दूसरा काम। अब पूछा है दूरी, कितनी दूरी तय करें। अब मैंने दोस्तों दूरी का भी फॉर्मूला बताया था कि दूरी को डिस्टेंस दिखाएंगे d, और टाइम इंटू समय, स्पीड, सॉरी टाइम इंटू स्पीड। टाइम को t से, स्पीड को s से, ठीक है जी। टाइम दे रखा 15 सेकंड। स्पीड मैंने अभी निकाली है, और 15 या 45 होते हैं दोस्तों, साथ में एक 0 और है। फाइनल आंसर मेरा दोस्तों आया 450 मीटर। उम्मीद करता हूं अब आपको ये सवाल समझ में आने लग गए होंगे धीमे धीमे। अभी कुछ और सवाल करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता है रागनी 400 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है दोस्तों, ठीक है। आप जानते हैं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखिए 450 मीटर,
टाइम दे रखा है दोस्तों 9 से 9 पंजे 45, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों स्पीड आ गई। लेकिन अगर ये स्पीड आ गई है तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा, किलोमीटर प्रति आवर में बदलो दोस्तों। 50 गुणा 18 पंजे 5, 18/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वो 5 नहीं 50, तो 180 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता है एक कार 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस बसे की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आइए आप 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में 5 दिया 15, 18 दी 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब दोस्तों क्या करें? अब मुझसे पूछा है तो कितना समय लगेगा? समय के लिए टी निकालनी है। फॉर्मूला होता है दूरी, डिस्टेंस बटे स्पीड। दूरी देखिए दोस्तों 165 और स्पीड देखिए 54 किलोमीटर प्रति आवर। काटेंगे तो अगर 3 घंटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली कार 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों। डिस्टेंस सारा होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम दे रहा है 40 सेकंड। ले लो 108 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो दोस्तों 18/5 से गुणा करेंगे। ओ हाँ, 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से काटेंगे 6 6 पंजे 30, यानी कि दोस्तों आया 30 मीटर प्रति सेकंड। समझाता हूँ 108 गुणा 5/18, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, 4 दिए 12, 1200। अब यहाँ देखना दोस्तों किलोमीटर 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 किलोमीटर। 1200 मीटर है दोस्तों। 1 किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर। 1000 हाँ 1000 मीटर। 1000 का मीटर का मतलब दोस्तों मीटर में उत्तर है। ठीक है हाँ, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, यानी कि ये भी हो सकता है। अब बचे 200 मीटर, एक ही ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है सरिता एक एथलीट में 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करती है तो गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है दोस्तों। 12 मिनट दे रखा है और 36 सेकंड, हाँ 36 मीटर दे, 3600 मीटर दे रखा है। क्या करें, इसको हम सेकंड में बदल देते हैं।
12 मिनट को सेकंड में मतलब 60 से गुणा करेंगे तो 12×72 720 सेकंड आ गया। ठीक। अब यूनिट समान हो गई दोस्तों। अब निकालनी है स्पीड, गति। स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था आपको, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 3600 मीटर और स्पीड देखिए 72, 720। आप 0 से 0 खत्म कर दो, लिख के काटता हूँ। अब काटो दोस्तों से, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो दोस्तों कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है, तो ऐसे दोस्तों मैं करूंगा किससे, 18/5 से, 5 से काटोगे तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल की तरफ। दोस्तों अब मैं लेवल को ऊपर की तरफ लेता चलता हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और होते जा रहे भी होंगे। साधना 2 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में। मेन पॉइंट किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्यों ना मैं 1600 मीटर को भी किलोमीटर में बना लूं। तो कैसे, 1600 डिस्टेंस है, किलोमीटर बनाए तो 1000 से बाहर लगा दूंगा, तो आएगा 1.6 किलोमीटर प्रति और बन गया, किलोमीटर बन गया तो km आ गया। अब टाइम रखा 2 मिनट, दोनों क्यों ना में से ओवर बना लो, तो ओवर बनाने के लिए 2/60, 2 एकम 2, 1/30 ओवर। अब बच्चा ही क्या दोस्तों क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं बचा। देखो क्या पूछा हमसे, गति, स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये रही 1.6 किलोमीटर, लिखता नहीं है, और टाइम दे रहा है 1/30। ये पलट के ऊपर चले जाएगा तो 16×3 = 48 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं एक अच्छे से कंसेप्ट पर। देखो दोस्तों, एक रमेश है, एक सुरेश है, जो इनकी स्पीड का रेशियो है दोस्तों, रमेश जो चलता है 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, अब 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से सुरेश चलता है, और एक डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब दोस्तों डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या करें, इन दोनों का रेशियो ले लो। अगर फिक्स है तो 30। तो ये टाइम का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, टाइम का रेशियो देखो, 5 से काटोगे 6 और 6 से काटोगे 5 से काटोगे 6, तो जाएगा 6 और सॉरी जाएगा 5 और जाएगा 6। ये दोस्तों इनके टाइम का रेशियो हो गया। यहां से दोस्तों एक बात आपको समझनी है, क्या, अगर डिस्टेंस अगर फिक्स है तब इनके स्पीड का रेशियो
टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। इस बात को दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हो कि स्पीड का रेशियो इनवर्सल प्रोपोर्शन होगा टाइम के, या दोस्तों टाइम के इनवर्सल प्रोपोर्शन होगा स्पीड के। दोस्तों ये बात मैंने परसेंटेज में बताई थी और यहाँ से परसेंट बताइए। तो दोस्तों इस बात को आप नोट कर लेना। अब इस पर मैं सवाल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। है दो भाई एक जगह के लिए निकले। एक मोटरसाइकिल से दूसरा ट्रेन से। मोटरसाइकिल की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले गंतव्य तक पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। पहले वाले को पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं, तो दूसरे के पहुंचने का समय बताइए। देखो दोस्तों, दो दोस्त हैं, मतलब दो भाई हैं। जो पहला है मोटरसाइकिल चलता है, दूसरा ट्रेन से। तो मोटरसाइकिल की स्पीड जो दे रखी है दोस्तों, वो है 30 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रेन की स्पीड दे रखी है दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति आवर। रेशियो लेंगे दोस्तों इसका, तो कैसे कट जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, यानी कि दोस्तों इनके स्पीड का जो रेशियो आया वो है 5:4। तो इनके टाइम का रेशियो कितना आएगा दोस्तों? 4:5। मतलब दोस्तों जो मोटरसाइकिल चलता है वो 4 यूनिट समय लेता है और ट्रेन वाला 5 यूनिट समय लेता है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि पहला 6 घंटे 12 मिनट में चलता है। दोस्तों 6 घंटे 12 मिनट को आप बनाएंगे घंटों में, तो कैसे बनाएंगे? देखो 6 घंटे, ठीक है जी, 12/60, 60 सेकंड होते हैं, भाग लगाएंगे तो 12 कम 12 और 12 पंजे 60, जोड़ेंगे 6 इंटू 1/5, 5 30 और 31/5। 200 मैंने से कन्वर्ट कर दिया। और अब करते सवाल। देखो जो समय दे रहा है 4 मिनट 4 घंटे दे रहा है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 31/5 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों आएगी 31/5। ये पलट के नीचे गुणा कर देगा 4। अब मुझसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो दोस्तों कैसे करेंगे? 1 यूनिट इतना है, 31 गुणा 5/5 गुणा 4, 5 से 5 कटेगा तो आएगा कितना दोस्तों? 31/4। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 का 7 हासिल तो बचा दोस्तों कितना बचा इसमें? 3 पॉइंट लगाएंगे तो अब हो गया है 30। 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 पंजे 20। तो मेरा राइट आंसर आएगा 7.75। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है दो धावक 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है तो दौड़ कितनी लंबी है? देखो दोस्तों, दो धावक हैं, मैं मान लेता हूं पहला ए और दूसरा बी। जो पहले वाला समय ले रहा है वो 100 मीटर ले रहा है पर मिनट,
और दूसरा धावक 120 मीटर पर मिनट ले रहा है। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर मैं इसका रेशियो लूं तो रेशियो ले लूं, 0 से 0 खत्म करूंगा, हाँ, 2 से काटूंगा 5 और 2 से काटूंगा। तो रेशियो दोस्तों इनका आया 5:6। किसका? स्पीड का। मैं टाइम का रेशियो पूछूं तो दोस्तों आप कहोगे जी 6 इधर ले आओ, 5 इधर ले आओ। आपने समझाया था कि दूरी फिक्स हो तो समय का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, टाइम का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। अब कह रहा है पहला धावक 10 मिनट कम समय लेता है। दोस्तों यहां कितना कम ले रहा है? पहले धावक से कम समय तो 1 मिनट। तो 1 मिनट पे कितनी वैल्यू दिखाया? 10 मिनट को। तो यार 60 मिनट और यार 50 मिनट। मतलब दोस्तों अगर पहला धावक 60 मिनट लेता है तो दूसरा धावक 50 मिनट लेता है। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है तो दौड़ कितनी लंबी थी? डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था दोस्तों मैंने, क्या? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आई दोस्त 6 मिनट, गुणा कितनी दूरी थी दोस्तों? ये रहा, हाँ सॉरी, स्पीड थी 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मीटर पर मिनट, सॉरी, स्पीड थी 100 मीटर पर मिनट और टाइम था 6 मिनट। सीधा लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 100 मीटर पर मिनट गुणा और समय था 6 मिनट। दोस्तों जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 6000 मिनट, 6000 मीटर। आप जानते हो 6000 मीटर आंसर आ गया। क्या कोई भी आंसर मेरे दोस्त मीटर में है? आप कहोगे नहीं, मीटर में नहीं है। किस में है? किलोमीटर। 6000 मीटर का मतलब क्या होता है? 6 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम कल, जब तक के लिए राधे राधे।